हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की एग्ज़ाम है उसमें 210 वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल कितनी हैं? जी हाँ, टोटल तो ये 210 हैं, बट हर एक कैटेगरी में, चाहे वो एससी की हो, चाहे वो एसटी की हो, चाहे वो जनरल की हो और ओबीसी की हो, वो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हर एक कैटेगरी में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या आपका पेन और पेपर बेस्ड होगा या फिर आपका ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये सब आपकी सारी क्वेरीज मैं आज की वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, और वो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या फिर प्रूफ के साथ। अब देखिए, सबसे पहले मैंने एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें मैंने पूछा था कि कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई थी। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी। ये था कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आना जीसीए एग्जाम के लिए। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कोई आपको डाटा अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस का डाटा अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि तब जो था ये आपका अंडर द जुडिशियल स्क्रूटिनी था। मतलब क्या है कि तब ईडब्ल्यूएस क्या एक वैलिड रिजर्वेशन है या नहीं, तब आपका चीफ जस्टिस साहब जो थे इसको एक रेफर कर रहे थे और तब तक कोई डिसीजन नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस तब तक अप्लाई नहीं किया था। तो ये बात तो हो गई ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा एज फार एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम ऑफ दिस ईयर जो 2022 में है उसके कंसर्न में। क्यों? क्योंकि जो जजमेंट होती है वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती, वो प्रोग्रेसिव होती है। मतलब जिस दिन से वो अनाउंस होती है ना, उसके आने वाले दिनों के लिए वो होती है, पीछे ईयर्स में नहीं होती। और जो आपका ईडब्ल्यूएस की जजमेंट आई है वो आई है आपकी जो इस रिक्रूटमेंट का ईयर था उसके बाद। जी हाँ, उस ईयर के बाद आई है। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इस वाली पोस्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो गई ईडब्ल्यूएस की। अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई किया है जब मैंने उनसे पूछा था कि 210 वैकेंसीज में क्या रिजर्वेशन है, कितना रिजर्वेशन है हर एक कैटेगरी के लिए। अब उसके रिगार्ड में इन्होंने लिखा था कि यू मे इफ सो एडवाइज रेफर टू पैरा अंडर हेडिंग रिजर्वेशन इन एडवर्टाइजमेंट नंबर so and so dated so and so published under the directions of competent authority under the link main.sci.gov.pdf recruitment 17/6/2022 13/3/55 PDF। तो मतलब क्या है, इस वाली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को हमें रेफर करना। और ये वाला रिक्रूटमेंट ईयर देखेंगे जब, तो यही है, देखिए ये है सेम नोटिफिकेशन नंबर और यही आपका जेसीए का नोटिफिकेशन था। तो इसमें रिजर्वेशन के पॉइंट को जब आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फिजिकली चैलेंज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, जो एससी कैंडिडेट्स हैं हमारे, एससी कैंडिडेट्स का 22.5, जी हाँ 22.5, और एसटी कैंडिडेट दोनों मिला के 22.5 रिजर्वेशन है और ओबीसी का आपका 27% रिजर्वेशन है। तो ये कितना आता है? तो अगर मैं आपकी एससी कैंडिडेट्स और एसटी कैंडिडेट्स की कंबाइंड रिजर्वेशन की बात करूं तो वो आपका 210 इंटू 22.5, जी हाँ 210 टोटल वैकेंसी इंटू 22.5% रिजर्वेशन होता है। तो ये आपका आएगा 47 सीट्स। जी हाँ, 47 सीट्स जो हैं आउट ऑफ 210 रिजर्व्ड हैं एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स कंबाइंड में। और वहीं अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट्स को कितना रिजर्वेशन मिलता है, वो मिलता है आपका 27%। 27% कितना होता है आपका, वो होता है 56 सीट्स। जी हाँ, 56 सीट्स आउट ऑफ 200 जो हैं आपकी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। तो मोटा मोटा ऐसे समझे, आपकी 56 सीट ओबीसी के लिए, 47 सीट एससी प्लस एसटी, और उसके बाद आपका जो एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होंगी, और उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व होगी। तो 210 में से अराउंड आपका 100 मान के चलिए आपकी जो है जनरल कैंडिडेट्स की सीट है। 56 जो है ओबीसी की है और 47 फॉर श्योर शॉर्ट एससी एंड एसटी की है। तो गाइज ये तो हो गई रिजर्वेशन की बात, या फिर हर एक कैटेगरी में कितनी रिजर्वेशन या फिर कितनी सीट्स हैं हर एक कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो कौन से मेथड में होगा। मतलब क्या है, क्या वो पेन एंड पेपर होगा या फिर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इसका रिप्लाई ये है कि वो आपका
पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी चाहे वो हाई कोर्ट में जो जेजे की वैकेंसी आई थी या फिर आपकी जो जेसीए की सुप्रीम कोर्ट में प्रीवियस ईयर में आई थी, इन सब में पेन एंड पेपर बेस्ड, जी हाँ पेन एंड पेपर बेस्ड होता आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम। और अगर आपको ये जानना है कि इस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, आप उसके रिगार्ड में मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उसके रिगार्ड में ये हैं वीडियोस जो कि मेरे प्लेलिस्ट अंडर द कॉलम जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है प्रिपेयर फॉर जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देने की कोशिश की, वो भी डायरेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।